नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और फटाफट सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की एमपीपीएससी प्री की यूनिट 10 में विभिन्न आयोगों के बारे में दे रखा है, जिसमें हमें महिला आयोग को भी पढ़ना है। काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाला है और लगभग हम इसमें सारे फैक्ट को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। देन इसके अलावा हम मध्य प्रदेश महिला आयोग की भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मुख्य रूप से राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो ये डेट हमें याद रखना है, 31 जनवरी 1992 को जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1990 है, कि धारा 3 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा, और अगर ये अधिनियम के माध्यम से जो है इसका गठन किया गया है तो इसका अर्थ है कि ये एक वैधानिक आयोग है। राइट, ये एक वैधानिक आयोग है, हमें ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। संरचना की बात करें तो संरचना का जो इसका फॉर्मूला है वो है 1+5+1, अर्थात एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, और जो लास्ट में एक है वो है सचिव। अगर हम इसी में अध्यक्ष की योग्यता की बात करें तो ऐसा होना चाहिए जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो। 5 सदस्य की अगर हम बात करें तो कानून, प्रबंधन, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण से संबंधित हो, और ये सभी जो है केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। और एक सचिव होता है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट होता है। सचिव की योग्यता की बात करें तो समाजशास्त्री, विधिवेत्ता, श्रमिक संगठन, औद्योगिक प्रबंधन, प्रशासन से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, हमें याद रखना है 1+5+1। और अगर इसके स्ट्रक्चर से ही हम उठा के बात करें तो इसमें कम से कम एक सदस्य जो है एससी से होना चाहिए, एक सदस्य एसटी से होना चाहिए। इन सदस्यों की हम बात कर रहे हैं, ये भी जो है इसके लिए आवश्यक जो है कंपोनेंट्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सचिव होगा। सचिव की बात हम कर चुके हैं। कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष का कार्यकाल है। पदच्युत की बात करें तो अगर इन्हें इच्छा है कि पद छोड़े तो केंद्र सरकार को त्यागपत्र दे सकते हैं। अगर इनको पद से हटाना है तो वो भी कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। और बेस क्या होंगे? तो बेस वही है जो यूपीएससी के बेस थे। ठीक है, दिवालिया वगैरह सब कॉमन सी चीज़ें हैं। वेतन भत्ते की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। और ये रिपोर्ट किसे पेश करता आयोग? तो केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार को, व राज्य स्तर पर राज्य सरकार को रिपोर्ट अपनी पेश करता है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जयंती पटनायक जो है इसकी प्रथम अध्यक्ष है। महिला आयोग अधिनियम की 1990 की धारा 10 में जो है आयोग के कार्यों का वर्णन है। चूंकि महिला आयोग है तो आप अंडरस्टूड है कि इसके क्या कार्य होंगे। और इस वीडियो का हम एक डुप्लीकेट वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें को हम विस्तार से लिखेंगे, वहाँ पर हम इसके कार्यों की विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की। तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 23 मार्च 1998 को। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत। ठीक है, ये चीज़ें हमें जो है याद रखना है। अगर हम बात करें इसकी संरचना की तो जिस प्रकार केंद्र की संरचना थी 1+5+1, इसकी संरचना है 1+6 सदस्य, जिसमें से एक अध्यक्ष है और 6 सदस्य है। जो 6 सदस्य है उसमें से शासकीय सेवा से लिया जाता है, अर्थात सरकारी होता है। तो हम इसको फिर से समझाते हैं यहाँ पर कि ये टोटल जो है 7 मेंबर हो चुके हैं, और इन 7 मेंबर में से एक मेंबर जो होता है वो सरकारी अधिकारी होता है, अर्थात प्रशासनिक अधिकारी होता है। एक व्यक्ति को विख्यात अधिवक्ता होना चाहिए, 2 व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, और शिक्षा से एक व्यक्ति आना चाहिए, स्वास्थ्य से एक व्यक्ति आना चाहिए। इस प्रकार से 5 हो गए। अध्यक्ष होना चाहिए। और ठीक है, तो ये इसके लिए मुख्य रूप से जो है कुछ प्रायोरिटीज हैं। राज्य सरकार ने अशासकीय में से अध्यक्ष को मंत्री तथा अन्य सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसकी संरचना है, इसमें एक सदस्य जो होता है सदस्यों में से शासकीय सेवा में होता है। तो राज्य सरकार, ये हम बात कर चुके हैं। कार्यकाल 3 साल 65 वर्ष की आयु तक। त्यागपत्र अगर इनको देना है तो राज्य सरकार को दिया जाता है। सिविल न्यायालय की शक्तियाँ इसे प्राप्त होती है। जनरली सभी आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
जब हम विस्तार से वीडियो लाएंगे तब बताएंगे आपको सिविल न्यायालय की क्या खास बात होती है। अध्यक्ष की योग्यता सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रसिद्ध महिला हो, ये जो है इसके लिए प्रमुख योग्यता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कृष्णकांत तोमर है। जब से इसका गठन हुआ है 1998 से, तो इसके रहे हैं मध्य प्रदेश गठन के बाद। वैसे कृष्णकांत तोमर के बारे में बताना चाहेंगे, प्रथम अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, इसको हम सुधार करेंगे। ये 2011 में जो है अपॉइंट हुई थी। और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश महिला आयोग का जो गठन है वो 1998 को ही हो गया था। तो ये शायद किसी बुक में लिखा हुआ था प्रथम अध्यक्ष, जो कि हम गलत मानते हैं। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इसके अध्यक्ष है उपमा रॉय, लता वानखेड़े और शोभा ओझा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे एग्जाम के जस्ट पहले, क्योंकि बदलते रहते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रतिवर्ष 2 बैठक जो है साल में अवश्य होनी चाहिए और उनमें 6 माह से ज़्यादा का जो है अंतर नहीं होना चाहिए। और जो राज्य आयोग होता है अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो वो अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। ये आगे भी हम बात कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। काफ़ी कम समय में हमने सारे पॉइंट आपको बताने की कोशिश जो है की है। तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।